नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता और आप देख रहे हैं काम की खबर। शुरू करते हैं कि आखिर हैकर्स आपके पासवर्ड को कैसे हैक करते हैं और कैसे आप अगर सभी जगहों पर एक ही पासवर्ड रखते हैं तो आपके अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि क्या अगर आप भी एक ही जगह पर सारे पासवर्ड्स को सेव करते हैं और एक ही पासवर्ड सारे अकाउंट्स में रखते हैं तो कैसे ये खतरा बढ़ जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो पासवर्ड याद रखने के चक्कर में एक ही पासवर्ड को हर जगह यूज़ करते हैं, चाहे वो जीमेल अकाउंट हो, इंस्टाग्राम अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट हो, आपका यूपीआई हो, वहाँ कोई पिन सेट करना हो, नेट बैंकिंग हो या फिर कोई भी शॉपिंग वेबसाइट हो, हर जगह पर एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि आपने भी ऐसा किया हो या एक जगह पर सारे पासवर्ड इस्तेमाल ना करके दो तीन जगह का एक कॉमन पासवर्ड आपने शायद बना कर रखा हो ताकि आप ये पासवर्ड्स ना भूलें। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आज ही ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपका एक ही पासवर्ड रखना आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हैकर्स आपका पासवर्ड कैसे चुराते हैं, अब आप ये समझिए। आपको लगता है कि अगर आपने एक ही पासवर्ड रखा है तो फिर हैकर आपके पासवर्ड को कैसे चुरा सकता है, कैसे उसे हर एक वेबसाइट का पासवर्ड पता चल जाएगा अगर उसे एक पासवर्ड पता भी है। तो ये पूरा सिस्टम आपको समझाती हूँ कि हैकर्स करते क्या है। तो देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट पर या किसी शॉपिंग वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं, वहां से आपके डेटा लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पर पहुंच गए हैं तो वहां से आपके डेटा लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेबसाइट से डेटा जो है वो लीक होता है, वहीं से आपके ईमेल और पासवर्ड लीक होना शुरू होता है और इसके बाद डार्क वेब का खेल शुरू होता है, जहां से ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए आपके पासवर्ड्स पर, आपके अकाउंट्स पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जीमेल हो, सेंध लगाई जाती है। और आप समझते हैं कि आज के दौर में अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चुटकी भर में हैक हो सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि सारे प्लेटफॉर्म्स का पासवर्ड आप एक मत रखिए, इन्हें अलग अलग रखना बेहद ज़रूरी है। अब आइए ये समझते हैं कि अगर बहुत सारे अकाउंट्स हैं तो हैकर्स कैसे काम करते हैं, कैसे वो आपके अकाउंट को हैक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर वेबसाइट से डेटा लीक हो गया, आप मान लीजिए आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे लॉगिन किया, वहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया, आपने अपना मोबाइल नंबर दिया और वहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट किया और ये पासवर्ड उन पासवर्ड से मैच कर जाए जो आपके सोशल अकाउंट्स के पासवर्ड हैं, तो यहीं से आपके वेबसाइट का पहले डेटा लीक होगा। ईमेल और पासवर्ड यहीं से हैकर को पता चल जाते हैं। फिर जो भी स्टफिंग अटैक्स हैं वो किए जाते हैं, जिसमें कि हैकर्स हज़ारों वेबसाइट्स पर वही पासवर्ड ट्राई करते हैं। यानी कि वो आपके जीमेल अकाउंट पे उसी पासवर्ड को ट्राई करेंगे, वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे उसी पासवर्ड को ट्राई करेंगे, फेसबुक पे भी उसी अकाउंट को और उसी पासवर्ड को ट्राई करेंगे। और जहाँ पर भी मैच हुआ, मान लीजिए कि आपका वो अकाउंट, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके हाथ से चला गया, इसके बाद ही जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बैंक अकाउंट और यूपीआई सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। और इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। यानी कि जब एक ईमेल और एक ही पासवर्ड हर जगह पर लगातार यूज़ किया गया हो तो इसके लीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हैकर्स अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर उन्हें ट्राई करते हैं। अब इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है ये समझिए। अगर आपने अपने सारे प्लेटफॉर्म्स का एक ही पासवर्ड रखा है तो सबसे पहले तो आपका जीमेल एक्सेस करना इजी हो जाएगा। और आप ये समझिए कि अगर आपका जीमेल एक्सेस हो गया तो वहाँ से आपके पासवर्ड को चेंज किया जा सकता है और उसके बाद सीधे आपके सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स हैं उन्हें हैक करना ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे पासवर्ड्स, हमारे सारे OTPs जो है रीसेट करने का प्रोसेस जीमेल के थ्रू ही होता है। तो यहाँ से आपके सोशल मीडिया हैक्स हो सकते हैं। आपके साथ किसी भी तरीके का बैंकिंग फ्रॉड भी हो सकता है अगर आपके पासवर्ड्स लीक हो जाए। आपके अकाउंट में जो आपके मेहनत की कमाई है वो किसी और के हाथ में पहुंच सकती है। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है कि आपने अपने पर्सनल फोटोज और वीडियोस को जीमेल पर या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रखा हो तो वहाँ से आपके फ़ोटोज़, चैट्स, ये सब कुछ लीक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा डेटा है जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है और उस कॉन्फिडेंशियल डेटा को आप नहीं चाहते कि किसी और के हाथ में रखें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग पासवर्ड को क्रिएट करें। अब आइए ये समझते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड लीक हो गया है या नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये समझने के लिए कि जो पासवर्ड्स आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के रखे हुए हैं, जो पासवर्ड्स आपने अपने जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे प्लेटफॉर्म्स पर रखा हुआ है, कहीं वो लीक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई और भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र जाना है, क्रोम ब्राउज़र खोलना है, 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गूगल पासवर्ड मैनेजर का एक ऑप्शन दिखेगा,
ध्यान रखिएगा कि गूगल क्रोम पर अगर आप अपने जीमेल से साइन इन करेंगे तभी आपको ये गूगल पासवर्ड मैनेजर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें होता है पासवर्ड चेकअप या फिर चेकअप नाम से भी हो सकता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिले उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कुछ इस तरीके से। आप देखिए, कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड्स, ऐसे पासवर्ड जो सेफ हैं, ऐसे पासवर्ड जो वीक हैं, ये सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ऐसे में जो कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये पासवर्ड्स और भी किसी के पास हो सकते हैं, इन्हें हैक करना काफ़ी ईजी है। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें तुरंत चेंज कर देना है। वीक पासवर्ड्स को भी बदल के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाइए ताकि आपके अकाउंट को हैक करना हैकर के लिए बाएं हाथ का खेल बिल्कुल ना बने। अब आपको ये समझाती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यही सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड होगा उतने ज़्यादा कम चांसेस होंगे कि आपका अकाउंट हैक हो। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको 12 से 16 तक सारे कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। ABCD जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करिए। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन रखिए। ये मत रखिए कि सारे लेटर्स कैपिटल में ही और सारे लेटर्स स्मॉल में, इनका कॉम्बिनेशन रखिए। इसके अलावा नंबर्स को इंक्लूड करिए। आपको स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे कीबोर्ड पे उनका भी इस्तेमाल करना है पासवर्ड में। बहुत कॉमनली लोग जो गलती करते हैं वो ये कि अपना नाम ही पासवर्ड रख दिया, अपने जन्म की तारीख ही पासवर्ड रख दी, या फिर अपना मोबाइल नंबर ही पासवर्ड बना लिया। ये अगर आप भी कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा इजी है हैकर के लिए, क्योंकि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर कई बार पब्लिक डोमेन में भी होता है, सबको पता होता है और इसे प्रिडिक्ट करना काफ़ी ईजी है। तो इन सारे पासवर्ड्स को आपको नहीं रखना है। जब भी पासवर्ड बनाए तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या करेंगे, 5 काम अभी के अभी करिए। सबसे पहले हर अकाउंट के लिए एक अलग पासवर्ड क्रिएट करिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने हर अकाउंट पे, चाहे व्हाट्सएप हो, जीमेल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब जगहों पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपका अकाउंट हैक होने से बच जाए। पासवर्ड मैनेजर को यूज़ करिए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड मैनेजर में आप इसे सेव करिए और टाइम टू टाइम इसे चेक करते रहिए कहीं आपका कोई भी पासवर्ड वीक या कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। रिकवरी ईमेल को अपडेट करना ज़रूरी है कि मान लीजिए कि अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाए तो आप उसे रिकवरी ईमेल के ज़रिए वापस से पा सकते हैं। इसके अलावा रिकवरी मोबाइल नंबर भी डालिए ताकि अपने मोबाइल को एक्सेस करने के लिए अगर आपको OTP की ज़रूरत हो तो आप इस मोबाइल नंबर के ज़रिए अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें। तो आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप अपनी डिजिटल सिक्योरिटी सिक्योर कर सकते हैं, अपनी डिजिटल लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। एक ही पासवर्ड हर प्लेटफॉर्म के लिए रखने की बिल्कुल गलती मत करिए और ये 5 काम जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद ही। वीडियो की सारी सेटिंग्स आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कभी भी हैकर के चंगुल में ना फंसे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी लोगों को सेफ रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को फटाफट से शेयर करके हमें सब्सक्राइब कर दीजिए।